तो कैसे हो गाइस? आप सभी को नमस्कार। तो अभी आपने देखा होगा जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल का नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो जिन्होंने बीएससी किया फिजिक्स और मैथ्स से और जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है बीटेक वगैरह किया है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये ना वैकेंसी वैसे हर साल निकलती है, तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो फिजिक्स मैथ्स बैकग्राउंड से हो। तो तो इसी के बारे में हम बताना चाहेंगे कि कैसे आप थोड़ा मतलब थोड़ा सा हेल्प मतलब अगर मेरी तरफ से हो सकता है तो वो हम बताना चाहेंगे। ठीक। क्योंकि मेरा ना जैसे इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में बैठने का अनुभव है, तो अगर कुछ हो जाए वो हेल्प हो जाए तो सही रहेगा। ठीक। तो इसमें जो फिजिक्स मैथ्स वगैरह पूछता है ना, तो ज़्यादा नहीं, सारे 11th 10th लेवल तक का पूछता है। जैसे वो तो टेक्निकल वाला हो गया उसमें आप, और उसके अलावा जो नॉन टेक्निकल में पूछेगा आपसे पूछेगा मैथ्स पूछेगा, मैथ्स बोल रहा हूँ मतलब जो एप्टीट्यूड वाला पूछेगा, फिर रीजनिंग पूछेगा और इंग्लिश जीके वगैरह ये चीज़ें पूछेगा। इसी के बारे में बताना था आपको। जैसे इसमें ना जो शुरुआत जैसे इंग्लिश का जो रहेगा एक पोर्शन, तो इंग्लिश का पोर्शन उतना हार्ड नहीं रहता है। जैसे आप नॉर्मल एसएससी वगैरह का या बैंकिंग वगैरह का तैयारी कर रहे हो ना, तो निकालना आसानी रहेगा। अच्छा, तो ये और इसका कट ऑफ ना ज़्यादा नहीं जाता। अब 150 नंबर का पेपर होता है और उसका 90 से 100 के बीच में ऐसे करके कट ऑफ इसका जाता है। ठीक। तो इंग्लिश वगैरह ना इसका कठिन नहीं होता, सिंपल ही होता है। पैराग्राफ जैसे रीडिंग करके आप पैसेज रीडिंग वाला रहता है, कॉम्प्रिहेंशन वाला, तो वैसे क्वेश्चंस रहेगा। ऐसे मतलब इसका थोड़ा बहुत बैंकिंग के जैसे या मिक्स बोल सकते हैं, एसएससी के जैसे ये चीज़ें रहती है। और आई बात रीजनिंग का, तो रीजनिंग भी इसका कोई कठिन नहीं रहता, सिंपल रीजनिंग रहता है। चलिए, मान लीजिए आप अरेंजमेंट सीटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह आपको करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ना आईबीपीएस कर लेता है, और आईबीपीएस तो बैंकिंग के लिए फेमस है, ज़्यादातर सभी बैंकिंग वाले एग्जाम्स वही लेता है। तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट ये सब करने को आएगा, पजल्स वगैरह सॉल्व करने को। उतना लेवल मतलब उतना हाई लेवल का नहीं रहेगा, जैसे मेंस का नहीं रहेगा, आप प्री का मान सकते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ प्री वगैरह का उस लेवल का रहेगा आपको। और थोड़ा सा रीजनिंग का अलग अलग क्वेश्चंस भी रहता है। उसमें आप नहीं देखते हैं जैसे एक सीरीज वाला क्वेश्चन रहेगा, इन दोनों के बीच में पूछेगा कि कितने आए, मतलब इस तरह से सीरीज वाला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, और रॉन्ग नंबर सीरीज पे भी आता है क्वेश्चन, तो उसको आप रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया, सीरीज वाले पे क्वेश्चंस पे आते हैं। अच्छा, और एक इस तरह से क्वेश्चन नहीं रहता है कि इसके पीछे अल्फ़ाबेट हो और आगे ऐसे करके नंबर हो, तो ऐसे कितने साइन मिलेंगे, मतलब इस तरह से। अब तो मुझे थोड़ा दिए हुआ अनुभव मतलब समय हो गया है, तो उतना अभी क्लियरली पूरा क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा, फिर भी जितना आ रहा है वो हम बता रहे हैं आपको। तो ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, सीरीज वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इसका हाँ, और सीटिंग वाला तो मैंने बता ही दिया है, सीटिंग अरेंजमेंट आपको करने हैं जैसे। इंग्लिश का भी मैंने बता दिया। मैथ्स वगैरह में आप थोड़ा उसका क्या बोलते हैं डीआई वगैरह का उसका हल्का प्रैक्टिस कर लेना। इसका सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है, सीजीएल वगैरह प्री दिए रहते हैं ना, तो वैसा ही समझ जाइए, बस थोड़ा आप डीआई वगैरह का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये चीज़ इतना से आप आसान रहेगा। और अब रहा बात जीके का, तो जीके के लिए आप क्या करेंगे, जीके के लिए ना जैसे आप स्टैटिक क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो स्टैटिक ही आता है। जैसे स्टैटिक में जैसे अब मैं एक क्वेश्चन का मुझे ध्यान पड़ा है अभी, जैसे चोला चेरा पांड्या में पूछा था ना कि चोला कौन से स्टेट में पड़ता है, मतलब ये मुझसे गलत ही हुआ था, सही नहीं हुआ था। तो एक क्वेश्चन आता है, मतलब स्टैटिक क्वेश्चन उतना कठिन नहीं रहता है, सिंपल आप जैसे आप पूरा वो प्योर बैंकिंग वाला नहीं, स्टैटिक थोड़ा बहुत एसएससी वाला स्टैटिक रहता है ना, जैसे इजी लेवल पर कर सकते हैं आप, तो उस लेवल पर आप तैयार कर सकते हैं। ओवरव्यू आप देख लेंगे ना तो थोड़ा सा आसान रहेगा। और इसमें करंट अफेयर्स का भी रोल रहता है, तो हम करंट अफेयर्स के लिए बहुत बढ़िया हम बता रहे हैं, जिससे मेरा जो अनुभव था ना तो सही गया था, मेरे करंट अफेयर्स ज़्यादा सही हुए थे जैसे। और मैंने ज़्यादा टाइम दिया भी नहीं था इसके लिए ना। आप क्या करेंगे ना,
यूट्यूब पे वीडियो आता है, 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो आता है। करंट अफेयर्स उसका उतना डीप नहीं पूछता है, जैसे IBPS बैंक वगैरह में देखे होंगे आप कि बहुत डीप पूछता है। ये नहीं पूछेगा कि ये खिताब किसने जीता, ये पूछेगा किसको हरा के जीता। तो इतना डीप नहीं पूछता है, ये आसानी पूछता है। तो आप ना मंथली वाला करंट अफेयर्स उठा लीजिएगा। यूट्यूब पर वीडियो पड़ता है 1.5-2 घंटे का, 1 मंथ का होता है। 6 मंथ्स का आप देख लीजिएगा तो काफ़ी रहेगा। 3 मंथ्स का बढ़िया से देख लीजिएगा और 6 मंथ्स का और देख लीजिएगा इसका। क्योंकि हम करंट अफेयर्स के लिए हम अपना बता रहे हैं, क्योंकि हम इसके लिए बस हम एक मतलब इस ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए बस हम 1 हफ्ता देख कर गए थे करंट अफेयर्स, यही 2 घंटे वाला ऐसे करके, और मेरे क्वेश्चन सही हुए थे। तो मुझे ये पता है कि नहीं सही हो जाता है जी। और अब बात आती है इसका क्या बोलते हैं, इसका हो गया, स्टैटिक पोर्शन का हो गया। हाँ, AA से जुड़ा हुआ कुछ पूछ जाता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की स्थापना कब हुआ था, तो हल्का फुल्का देख लीजिएगा इसका। बस 1 पेज का होगा इसका, वेबसाइट वगैरह पे मिल जाएगा आपको। तो या वीडियो भी पड़ा होगा आधा घंटे का 1 घंटे का, बस देख लीजिएगा। ईयर वगैरह देख लीजिएगा इस तरह से चीज़ें। कौन सा है तो मिनी रत्ना है, 794-95 में इसका स्थापना हुआ था। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत बस देख लीजिए, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, सिंपल क्वेश्चन पूछता है इसमें। तो इस तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। अब इसका हम बात करते हैं ड्यूटी टाइमिंग वगैरह का। तो आपका ड्यूटी ना जैसे इसमें शिफ्ट वाइज आपको मिलेगा, शिफ्ट वाइज ड्यूटी करना पड़ता है इसमें। और जैसे क्या बोलते हैं, जैसे 1 वीक में एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपको ना 42 घंटे का ये ड्यूटी रहता है। तो इस तरह से आपको वो करना रहेगा 1 हफ्ते में ठीक है। तो और हर 2 घंटे पे आधे घंटे का आपको रेस्ट मिलता है। इस तरह से ये ड्यूटी जहाँ तक हम जाने हैं समझे हैं ना, तो वो हम बता रहे हैं ठीक है। तो इस तरह से रहता है। और सैलरी वगैरह 13 लाख आपने पैकेज देखा ही होगा। इसमें हम बता सकते हैं जितना हम देखे और समझे हैं दूसरों से, वो दूसरों से हम उतना बता सकते हैं ठीक। आपको जो सैलरी रहेगा तो उस हिसाब से सैलरी के अलावा ना इसमें जो टावर वगैरह पर वर्क करते हैं ना, उनको परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिलता है, जो कि अच्छा खासा। अब तो शायद बढ़ भी गया है, तो वो भी अच्छा खासा वो अमाउंट मिलता है। जैसे मुंबई वगैरह में 25-30 हज़ार रुपया ऐसे मिलता है। तो ये सैलरी के अलावा आपको मिलता है। सैलरी के अलावा आपको मेडिकल मिलता है 16,500, तो ऐसे कर करके आपको मिलता है। मतलब इसमें काम करने वालों के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इसमें। तो ये बल्कि ये सीजीएल वगैरह से भी ज़्यादा आपको पे करेगा ये चीज़ें है। अब 2027 में क्या बोलते हैं रिवाइज हो जाएगा, तो इसकी इन सब की भी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह मानिए, जिसका मैथ्स फिजिक्स अच्छा हो, इस अपॉर्चुनिटी तो को छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे। क्योंकि इसमें 1 साल के लिए तो आपका शायद ट्रेनिंग ही होता है, और शायद 1 साल के लिए होता है, या मुझे पूरा ध्यान नहीं है, 6 मंथ या 1 साल के लिए। तो इसमें सीखने में टाइम लगता है ना उसमें, क्योंकि पूरा वैसा टेक्निकल वाला चीज़ है, तो टाइम लगता है इसमें। तो 1 साल में आपको बस वो क्या बोलते हैं, बस आपको HRA नहीं मिलेगा, बाकी सब चीज़ें मिलती है। तो सेविंग आपका अच्छा खासा हो जाएगा। तो ये सही चीज़ें हैं इसमें, मतलब करने वालों को बढ़िया चीज़ है आपको। हाँ, 2 घंटे पे आधे घंटे का रेस्ट मिलता है, ऐसे ऐसे कर करके आपको मिलता है। तो परफॉर्मेंस रिलेटेड पे बता दिए। फिर साल भर में आप लोग को बोनस भी मिलता है, जो कि शायद 50 से 60 ऐसे मिल जाता है जी। तो ये ठीक है। जूते के लिए साल भर में आपको 6,000 रुपये मिलेगा, जैसे 3 साल भर ड्रेस के लिए 21,000 रुपये मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें जितना हम सुने हैं तो उतना हम बता रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से जिसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड ठीक है और थोड़े थोड़े नंबर से नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे आप मेहनत कीजिए, इसका कटा भी उतना नहीं जाता है, तो आप कर सकते हैं इसमें। और वर्क कंडीशन हर चीज़ यहाँ पे बढ़िया ही है, आपको बढ़िया ही मिलेगा। तो यही कहना था गाइस आपके लिए। अब जरूर कोई भी क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है गाइस।